नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दी लोक नीति। आज हम आपको कोई बुलेटिन नहीं बताएंगे, आज ना हम आपको कोई खबर बताएंगे। आज हम आपको सुनाएंगे एक पीड़ा, जी हाँ, विगत 50 दिनों से झेली जा रही एक पीड़ा, जिसमें लोगों के घरों के चूल्हे जलना बंद हो चुके हैं। तो चलिए इस पीड़ा के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, हम ठंड में रो रहे हैं, क्या आप चैन की नींद सो रहे हैं? ये कहना मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि विद्वानों का है, जो बीते लगभग 50 दिनों से राजधानी भोपाल के यादगार शाहजहानी पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके के सत्याग्रह पर बैठे हैं। पिछले 50 दिनों में शीतलहर, बारिश और तमाम परेशानियों को झेलते हुए ये इतने मजबूत हो चुके हैं कि किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी अड़चनें भी इनका विश्वास और इनका जुनून नहीं डिगा सकती। लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं वर्तमान की सरकार से, जिन्होंने इनके सपने को पूरा करने के लिए चुनावी वादे किए थे। सरकार यानी कि कमलनाथ सरकार से, जो अपने वचन पत्र में इनके साथ न्याय की बात करती थी, लेकिन बीते 50 दिनों से इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो कमलनाथ सरकार को दिखाई तक नहीं दे रहा। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में ये मामला अभी हुए 2 दिन के सत्र में खूब गूंजा। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मामले में चुप्पी साधे रहे और कहीं बात कही भी, जिसके जरिए उसे ना हाँ कहा गया और ना समझाने की कोशिश भी की गई। यानी कि विपक्ष तो मानने को तैयार ही नहीं हुआ था। साहब, विपक्ष की ओर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग और अन्य विधायकों ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। तो मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि हम 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में अतिथि विद्वानों की परेशानियों एवं उनकी अड़चनों को दूर करके एक प्रक्रिया स्वरूप, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये भी बताया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को देख रही होगी और जल्द से जल्द अतिथि विद्वानों के समस्या को दूर कर दिया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, आज दिनांक 24 जनवरी है और दिन है शुक्रवार। और अगर हम उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के बयान की बात करें तो उन शब्दों को याद करेंगे जिसमें वो दिनांक 20 से 25 तारीख का हवाला देकर कहे थे कि हम अतिथि विद्वानों को उनके हक की लड़ाई में उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम उनकी सारी समस्याओं का निर्वहन करेंगे। साहब, आपकी 25 तारीख तो कल है, तो क्या आप कल ही इनके हितों के आदेशों का तत्काल प्रभाव से कार्यपालन करवा देंगे, अथवा 25 तारीख की अगली तारीख का हिस्सा मान लिया जाएगा, यानी कि 25 फरवरी मान लिया जाए, जो आपने 20 से 25 फरवरी तक की बात कही थी? तमाम तरह के सवाल हैं जो हम अपनी बेबाक पत्रकारिता में उच्च शिक्षा मंत्री के जरिए उनकी सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछते हैं। इस मामले में जवाब देने में इतनी लंबी चुप्पी क्यों साध रहे हैं? जी हाँ, बीते 15 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक छात्र वर्चस्व, किंतु कई तरह की सरकार की नीतियों और पार्टी को जनता समझ नहीं पाई अथवा पसंद नहीं कर पाई। इसलिए उसने चुना किसे? कांग्रेस की सरकार को, यानी कि कमलनाथ सरकार को, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही कि हम अतिथि विद्वानों की समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। बड़े आरोप लगाए गए थे, बड़े प्रत्यारोप लगाए गए थे। लेकिन अब जहां 50 दिनों से ठंड में किकुड़ रहे हैं अतिथि विद्वान, तब ये सरकारें चैन की नींद अपने सरकारी बंगले में सोते हुए बिता रही हैं। प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं अतिथि विद्वानों को। जगह जगह प्रदर्शनों के बावजूद भी आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। कईयों को महीने भर से वेतन तक नहीं मिला, कईयों के घरों के चूल्हे तक नहीं जल पा रहे, कईयों के बच्चों की फीस तक जमा नहीं हो पा रही। लेकिन सरकार को फुर्सत कहाँ? अतिथि विद्वान कहते हैं कि सरकार सो रही है। अतिथि विद्वान सुनने में कितना अच्छा लगता है, यानी कि गेस्ट टीचर को हम इस नाम से जानते हैं। हमारे भारत की परंपरा रही है कि हम अतिथियों का पूरे दिल से, यानी कि तहे दिल से सत्कार और स्वागत करते हैं। पर जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार इन अतिथियों के साथ कर रही है, वो ना तो हमारी परंपरा है और ना ही संस्कृति, ना ही संस्कार। सोचिए, इस ठंड की सर्द हवाओं के बीच कैसे उन लोगों ने अपनी रातें काटी होंगी, कैसे खाया होगा, कैसे सोए होंगे, कैसे रोए होंगे, कैसे अपने परिवारों को छोड़कर उस पार्क में बैठे होंगे। ये सब क्यों? क्योंकि ये बहरी सरकार है जो सुनना जरूरी ही नहीं चाहती। हम हमारा हक मांगते नहीं कि किसी से भीख मांगते। जब माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस बारे में विधानसभा में सवाल पूछा गया तो उनका मुंह तक नहीं खुला।
कमलनाथ से जब विधानसभा विशेष सत्र के दौरान अतिथि शिक्षकों के मसले पर सवाल जवाब हुए तब उन्होंने चुप्पी साध ली, ऐसे जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं इस मामले में। और अतिथि विद्वान 50 दिनों से शाहजहानी पार्क में अपना आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से इन ठंडी और सर्द हवाओं के बीच। और शायद सच भी यही है कि सरकार के पास इन्हें लेकर कोई प्लान नहीं है, कोई भी प्लान नहीं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई में सो रही है? और यदि अतिथि विद्वानों के प्रति उदासीनता वाला रवैया इस सरकार का है तो अन्य विभागों का क्या हो रहा होगा? अन्य विभागों में कार्य करने के वाले एडॉप्ट कर्मचारी का क्या हाल हो रहा होगा? क्या आपको इन बारे में पता है? यह हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द अतिथि विद्वानों की मांगों के मामले में जल्द से जल्द कोई सुनिश्चित समाधान के आदेश दिए जाएं, जिससे अतिथि विद्वान अपनी जीविका को चलाने के लिए इस तरह से मोहताज ना हो। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों और अगली रिपोर्ट के लिए बने रहिए लोकनीति के साथ।